ये 2 दिसंबर 1984 की देर रात थी और रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। कंट्रोल रूम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दीवारों पर लगे एनालॉग गैजेट्स और इंडिकेटर्स नॉर्मल दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ऑपरेटर्स अपनी सीटों पर बैठे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में 1 मीटर की सुई ऊपर चढ़ने लगती है। इसी तरह कई मीटर्स में अनयूजुअल रीडिंग्स शो होने लगती हैं। अलार्म्स बजने लगे। ऑपरेटर्स की दिलों की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीटर्स की एबनॉर्मल रीडिंग्स दिखने लगती हैं, और जब तक ऑपरेटर्स कुछ सोच समझ पाते तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। सैकड़ों टन एमआईसी टैंक के वॉल्स तोड़कर हवा में निकल चुकी थी। हम बात कर रहे हैं भोपाल में लगी एक पेस्टिसाइड प्लांट जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल में लगी एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड प्लांट। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फार्मिंग में काम आने वाले पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स बनाती थी। इस प्लांट में सीधे तौर पर एक केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज किया जाता था। ये केमिकल हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट पानी के साथ तेजी से रिएक्शन कर सकता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर इस हीट को कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये एमआईसी केमिकल गैस में बदल जाता है। हमें पता है कि ये एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है। अगर ये गैस में बदल जाए तो ये दूर दूर तक फैल सकता है। यूनियन कार्बाइड प्लांट में एमआईसी का एक कंटेनर था जिसमें लगभग 42 टन एमआईसी भरा था। एक बार पाइपों की साफ सफाई के दौरान टैंक में सीधे ही पानी घुस गया, जिससे एमआईसी और पानी आपस में मिल गए और रिएक्शन के कारण हीट बढ़ती चली गई। और जब हीट 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची तो प्रेशर के कारण टैंक के वाल्स तोड़ते हुए 40 टन एमआईसी गैस बाहर निकल गई। इस टाइम रात के 1 बजे थे और पूरा एमआईसी बादल पूरे भोपाल पर फैल चुका था। सोते हुए लोग खांसी, जलती हुई आंखों और दम घुटने के कारण उठ खड़े हुए। कुछ 6 घंटों में अस्पताल भर गए, लेकिन डॉक्टर अभी तक गैस की पहचान नहीं कर पा रहे थे और कई परेशानियों से जूझ रहे थे। इस गैस से हजारों लोगों की मौत हुई और 25,000 से ज्यादा लोग लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के शिकार हो गए। गैस से फैले रेडिएशन के कारण पेरेंट्स से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी और आज तक कई बच्चे रेडिएशन के कारण विकलांग पैदा होते हैं। परिवारों ने रातों रात अपनों को खो दिया। बच्चे पुरानी बीमारियों के साथ पड़े हुए। गैस लीक होने का मेन रीजन पुअर मेंटेनेंस, वर्कर्स की लापरवाही और सेफ्टी फेलियर्स को बताया गया, क्योंकि टैंक में लगे वाल्व्स को न तो ठीक ढंग से मेंटेन किया गया था और लोहे की पाइपों में भी जंग लग गया था। सेफ्टी सिस्टम के दरवाजों पर लगे तालों को भोपाल में तोड़ दिया गया और सारी गैस बाहर निकल गई और शहर ने इसकी कीमत चुकाई। सर्वाइवर्स की मेडिकल डिमांड और जस्टिस की मांग आज भी जारी है। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हमें याद दिलाती है कि सेफ्टी ऑप्शनल नहीं होती, ये सर्वाइवल होती है।